हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। ये हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट बायो का फर्स्ट चैप्टर का, यह हम लोगों का लाइफ प्रोसेस का थर्ड वीडियो है। इसमें न्यूट्रिशन एनिमल पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो में न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो जो बच्चे पहले से दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वो दोनों वीडियो देख लें, फिर इसको बात करें तो आपको अच्छे समझ में आएगी। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हम लोग पहले जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऑल एनिमल्स आर होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी न्यूट्रिशन क्या हुआ, दैट इज न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। न्यूट्रिशन completed in 5 steps, 5 steps completed in 5 steps। न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इंगेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन and egation. These are 5 steps of holozoic nutrition in which nutrition is completed in most of the animals. अब देखें हम न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा इज ऑल्सो होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। अमीबा कैसा है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा में कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। एंड न्यूट्रिशन कंप्लीटेड इन इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईगेशन। तो क्या होता है कि सबसे पहले यह अमीबा का एक बॉडी है या इसका न्यूक्लियस है। जैसे ही इसको कोई फूड पार्टिकल से नजर आया या फूड पार्टिकल्स है, फूड पार्टिकल्स है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा मेक्स फॉल्स फूड कॉल्ड एज स्यूडोपोडिया या न्यूक्लियस। तो बन गया स्यूडोपोडिया। स्यूडो एंड पोडिया। स्यूडो प्लस पोडिया। स्यूडो का मतलब हुआ फॉल्स और पोडिया का मतलब हुआ फूड। फॉल्स फूड का फॉर्मेशन हुआ। अब फूड इज कैप्चर्ड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, देन स्यूडोपोडिया कंप्लीटली ज्वाइंड एंड फूड इज इंगेस्टेड इनसाइड द बॉडी, है ना, कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। फूड इज इंगेस्टेड इनसाइड द फूड वैक्यूल। दिस इज completion of ingation. As ingation completed, digestive juice secreted inside it. Secretion of digestive juice. Digestive juice secretion हो गया। Secretion of digestive juice. Digestive juice. Clear? This digestive juice makes the food more simpler. The process is called as digestion. The process is called as digestion. Of then digested food is again absorbed by the body. Again absorbed by the body. This is called as absorption. This is called as absorption. Clear? And undigested food are stored in vacuoles called as contractile vacuole. Contractile vacuole. And after rupturing the outer membrane, undigested food get expelled from the body. The process is called as egation. The process is called as egation. चलिए इसको पहले नोट कर लें। तो नोट कीजिए, उसके बाद आप लोग डायग्राम बना लेंगे। देखिए, इन अमीबा न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, nutrition completed in
5 steps, that is ingestion, intake of food, digestion, conversion of complex food into simple food, absorption, assimilation, utilization of food and removal of waste material. आगे लिखिए, amoeba ingest food with the help of pseudopodia. Food is captured into the food vacuole. If food is solid, it is called as phagocytosis, and if food is liquid, it is called as pinocytosis. Full stop. As food enters into food vacuoles, digestive juice is secreted. As food is entered into food vacuole, digestive juice is secreted, which digests the food. After digestion, food is absorbed by the cell. Food is absorbed by the cell and undigested food collected in contractile vacuole, which is removed from the body by the process of exocytosis. By the process of exocytosis. तो डाइजेशन इन अगर कंप्लीट हुआ, डायग्राम को बना लें वीडियो पॉज कर करके। अगर वीडियो फास्ट लगे तो वीडियो पॉज कर करके स्टेप बाय स्टेप नोट्स कंप्लीट करना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन एलिमेंट्री कैनाल, लॉन्ग coiled tubular structure, and the process is also holozoic in holozoic nutrition. तो एनिमल्स इन ह्यूमन, देखिए ह्यूमन में तो हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इसमें भी क्या हुआ, होलोजोइक न्यूट्रिशन, holozoic nutrition, ingestion occurs with the help of hand. Food is digested in a long 8 to 10 meter coiled tubular structure called alimentary canal. It consists, नोट्स बनाते चलेंगे, इसमें क्या क्या है, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन। large intestine and many glands. क्लियर? अब आ जाइए माउथ में। माउथ क्या है, a small opening, इसमें क्या क्या है,
माउथ में टंग, टीथ एंड सेलेवरी ग्लैंड। टंग, टीथ एंड सेलेवरी ग्लैंड। टंग क्या हुआ? मस्कुलर स्ट्रक्चर, हेल्प्स इन टेस्ट, टेस्ट ऑर्गन है। टंग क्या है? टेस्ट ऑर्गन। हेल्प्स इन chewing and mastication of food, chewing and mastication of food। क्लियर? टीथ क्या है? हेल्प्स इन chewing और biting, cutting, chewing and grinding of food, टीथ जो है 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? सबसे आगे का इंसाइजर, फिर केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। या जॉ है, सॉरी इस टाइप का जॉ तो नहीं होता है। चलिए अब कुछ कुछ कर्व्ड हो गया, मिडिल पार्ट हो गया। इधर इंसाइजर, फिर केनाइन, फिर प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। यह हुआ इंसाइजर, केनाइन, हुआ प्रीमोलर और सबसे लास्ट में क्या हो गया? मोलर। ठीक है। टीथ का भी 2 सेट है, 2 सेट्स। कौन कौन सा? मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या हुआ? टेम्पोररी। परमानेंट क्या हुआ? परमानेंट। क्लियर है? तो टीथ के ह्यूमंस में 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, जो कि डिफरेंट वर्क करते हैं। और 2 सेट्स ऑफ टीथ है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ विच इज रिप्लेसेबल आफ्टर 6 or 7 years and permanent teeth is not replaced if it is decayed, it cannot be formed again, hence it is called as permanent teeth। अब देखिए टीथ के पार्ट्स क्या हैं? द अपर हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एज इनामेल। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड इनामेल। बिलो इनामेल डेंटाइन इज प्रेजेंट। बिलो इनामेल dentine is present. This is dentine. Dentine, inside dentine pulp cavity is present which contain blood vessels. Pulp cavity which contain blood vessels. डेंटाइन पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। इसका फिर क्या हुआ? गम्स हो जाएगा। गम।
दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड 3 पेयर्स। कितने सिलेवरी ग्लैंड वुमन में? 3 पेयर्स हैं। क्या क्या है नाम सबका? पाराटिड, बिलो द ईयर, सब मैंडिबुल, सब मैंडिबल्स एंड सबलिंगुअल। क्लियर है? क्या हुआ? 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। पार्टिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सॉरी मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। अब सब लिंगुअल ग्लैंड। दिस सेक्रेट्स सलाइवा। क्या सेक्रेट्स करेंगे? सलाइवा। हाउ मच सलाइवा? 1000 ml पर डे। अब देखिए सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है। सलाइवा, म्यूकस, सलाइवा कंटेन म्यूकस, lysozyme and salivary amylase। salivary amylase। चलिए देखिए इसको। अब देखिए म्यूकस lubricates the food, lubricates the food, lysozyme kills germ and salivary amylase digest a starch, digest a starch। चलिए लिखिए as food enters into the mouth, as food enters into the mouth it is masticated with the help of tongue and teeth, tongue and teeth। Food is mixed with saliva, food is mixed with saliva secreted from salivary gland। Saliva contain mucus which lubricates the food, make it soft। Lysozyme of saliva kills the germ and salivary amylase digest a starch। स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा कौन? salivary amylase, salivary amylase and convert into simple form maltase, isomaltose and dextrin। क्लियर? लिखें क्या आगे लिखें? there is no digestion of protein and fat in mouth because saliva do not contain protein and fat digesting enzyme। क्लियर? चलिए आगे लिखिए पार्टीशन करके। फ्रॉम माउथ food enters into a stomach through windpipe by wave-like motion of muscles of windpipe called as peristalsis। फुल स्टॉप।
Stomach is J-shaped structure. As food enters into stomach, it secretes gastric juice from gastric gland present in the wall of stomach. आगे लिखिए, gastric juice contain mucus, hydrochloric acid and inactive enzyme pepsinogen and prorenin. क्लियर? आगे लिखिए, म्यूकस मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर over the wall of stomach and prevent it from digesting by itself gastric juice. Next, HCl is highly acidic in medium, kills the germs and make favorable condition for digestion. HCl also convert inactive enzyme pepsinogen and prorenin into active pepsin and renin. Renin digest milk protein and pepsin digest protein. Pepsin convert protein into proteases and then into peptone. There is no digestion of carbohydrate in the stomach because gastric juice do not contain carbohydrate digesting enzyme. There is a very little digestion of fat in the stomach. In the stomach, food is converted into semi-fluid called as chyme. CHYME, chyme. पॉइंट बना के नोट करते जाएंगे. In stomach, digestion occurs in acidic medium and in mouth also. The end of a stomach is
गार्डेड बाई, लिख रहे हैं, लिखिए। द एंड ऑफ स्टमक इज गार्डेड बाई स्फिंक्टर मसल, गार्डेड बाई स्फिंक्टर मसल्स। देखिए माउथ, माउथ के बाद फिर स्मॉल ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद फिर विंड पाइप, ऑल्सो कॉल्ड ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। As food enters into esophagus, wave-like motion of muscles occurs, and food is transported to the stomach in the form of bolus. क्लियर? क्या दिखा रहे हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ ओइसोफेगस। ये देखिए स्टमक इंटर्स इनटू जे शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्टमक, कॉल्ड स्टमक। स्टमक नोडाइसन देख लिए। आफ्टर स्टमक ये हुआ स्टमक, क्लियर? स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे लिखिए। ऑप्शन का लिखिए। From stomach, food enters into long, coiled, tubular structure called a small intestine. It is about 6 to 8 meter long. A small intestine divided into 3 parts. That is 3 parts. चलिए उसको हम आगे पढ़ेंगे। थ्री पार्ट्स, कौन कौन सा 3 पार्ट्स? एंटेरियर, डुओडेनम सी शेप्ड स्ट्रक्चर, डुओडेनम, जेजुनम और हाइलीक्वाइड इलियम। क्लियर?
A small intestine receives bile from liver and pancreatic juice from pancreas. आगे लिखेंगे pancreatic juice contain pancreatic amylase, inactive enzyme trypsinogen and pancreatic lipase. Pancreatic lipase. Full stop. Bile is alkaline in nature and make the food alkaline. So, after small intestine, digestion occurs in alkaline medium. Clear? Digestion occurs in alkaline medium. अब देखें हम लोग कि क्या क्या फंक्शन करता है सभी. Trypsinogen converted into trypsin क्या क्या करेगा. Acts on peptones. So कन्वर्ट कर देगा पेप्टाइड्स में. क्लियर. फैट का फल इमल्सिफिकेशन होगा बाई बाइल. इमल्सिफिकेशन क्या हुआ. कन्वर्सन ऑफ लार्ज fat molecule into a small fat molecules. Clear? अब इमल्सिफाइड फैट है, इस पर एक्शन हुआ पैंक्रेटिक लाइपेज, यह कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल और स्टार्च का डाइजेशन होगा यहाँ पैंक्रेटिक एमाइलेज. यह कन्वर्ट होगा किसमें. सेम प्रोडक्ट माल्टोज आइसोमाल्टोज. तो स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट्स का, सभी चीज का डाइजेशन हुआ और वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. फिर देखिए फूड इज मिक्स्ड विथ इंटेस्टाइनल जूस. फूड इज मिक्स्ड विथ intestinal juice which contain many enzymes like peptidase, maltase, isomaltase, sucrase, lactase, etc.
which act as follows. Which act as follows. पेप्टाइड्स, एक्शन होगा पेप्टाइडेज में या कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड्स में. फैट तो डाइजेस्ट हो गया फैटी ग्लिसरॉल में. माल्टोज पे एक्शन होगा माल्टेज का, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. सुक्रेज सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में. लैक्टोज पे लैक्टेज का एक्शन होगा या कन्वर्ट होगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में. इस तरह से कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स and fat converted into simpler form fatty acid and glycerol. Clear? From here food enters into large intestine. Large intestine, the ascending part of large intestine is called as cecum. Horizontal part is called as colon. The cecum, colon, rectum, anus. You appendix, vermiform appendix. डाइजेशन प्रोसेस होगा कंप्लीट हो गया. डाइजेशन कंप्लीट हुआ. हम लोग पढ़े क्या पढ़ेंगे? एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. There is no absorption of food into mouth, in stomach. Only some medicine, alcohol, a small amount of sugar, and a small amount of water is absorbed. Full stop. Absorption is mainly completed in a small intestine. Wall of a small intestine contain Wall of a small intestine contain a small projection called villi. Villi increases VILLI. Villi increases surface area for absorption of food. This absorbed food is transported to the blood vessels and used in different function. Glucose mainly used for energy by oxidation. Protein used in growth development and repairing of injured body parts. Extra protein is converted into glucose and stored in the form of fat. Fat mainly protect the vital organ of the body and also maintain a different temperature inside the body. It is deposited in the form of fat globules below skin. अब लिखेंगे इगेशन. इगेशन क्या हुआ?
द अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन large intestine and expelled from the body in the form of feces। तो हम लोग आज जो है अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर हम लोग को बचा लाइफ प्रोसेस में रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। थैंक यू। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें रिस्पायरेशन